आज वंदन मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और मैं मधु सोनी आप सबको ढेर सारा प्यार देती हूँ और ढेर सारा नमन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। और हम सब जब आज सेशन शुरू कर रहे हैं तो कुछ बातें बार बार निकल कर आ रही हैं, बार बार सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उन बातों को करना है क्योंकि वो चीजें ही आ रही हैं, उस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक मैसेज है जो हो सकता है कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, कई लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाए हो। बिफोर वी गो अहेड टुडे, मेडिटेशन करने से पहले हम उस बात पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। क्योंकि एकदम आप सब भी कहीं कहीं से भाग दौड़ करते हुए आते हैं, मैं भी आती हूँ और फिर मैं बैठती हूँ और फिर हम सीधे ध्यान में जाएं तो जो बॉडी में उथल पुथल होती है ना, वो शांत नहीं हो पाती, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, फोकस नहीं कर पाते एनी हाउ। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि इस बारे में बात करनी है। तो ऐसी एक बात है जहां पर ये कहा जा रहा है बार बार कि जब आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो हम लोगों को बोलते हैं कि प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, राइट? एक्सेप्ट कर लीजिए। और कुछ दिनों पहले एक मास्टर है, उनको भी कुछ चैलेंज आ रहा था एंड वी हैव ऑलवेज टोल्ड हर टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, क्योंकि कई हद तक वो हमारी ही पास्ट कर्मास का आज हम उसको प्रारब्ध में महसूस कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि एक तो होता है कि एक्सेप्ट करना, दूसरा होता है कि एक्सेप्ट करना जरूर है लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अपने चैलेंजेस को जो हमारे जीवन में आ रहे हैं उनको जीना पड़ता है, क्योंकि हमें उन कर्मों को बढ़ाना नहीं है और ना ही हमको आगे लेके चलना है। अगर हम अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें फिर से उसको जीना पड़ेगा और वो साइकिल बार बार रिपीट होगी। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी सिचुएशन है, आप उसे डील करते हैं, बेसिकली आपने अपने कर्मा को जी लिया। जो आपको कर्म जीना था, जो आपके कर्म थे पिछले जन्म के, और जो उस उसके कारण इस जन्म में आपको वो सारी चीजें मिली हैं या हो रही हैं, अगर आपने उसको नकार दिया, अगेन वो सामने आएगी जब तक कि आप उसको जी नहीं लेते। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जी लेते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वहां से हम निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी उस दिन आई बिलीव नीलम जी थी, मुझे लगता है, या रमा जी थी, जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बताया था कि चक्रवाती तूफान का बताया था। नीलम जी, इट वाज यू? थम्स अप दे दें अगर आप हैं तो। आपने बताई थी मुझे, थम्स अप। यस। सी, तो वो इसलिए भी आई थी ये बात मुझे कल समझ में आई। मतलब आई तो समझ में पहले भी, लेकिन ये बार बार क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर सिचुएशंस हैं, वो ये बता रहे हैं कि एंजल्स हमारे साइड में खड़े हैं, मगर जो क्लियरिंग होनी है उसको क्लियर होना। जैसे मैं उस दिन भी बोल रही थी, चक्रवाती तूफान हमारे इसमें इसलिए आता है क्योंकि अपने साथ वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लियर करके लेके जाता है तूफान। और एक्चुअली वही था, वही बात है, वही चीजें हैं। लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हैं? उस तूफान के लिए क्या आप रेडी हैं? कमर कस के, क्या आप कमर कस के रेडी हैं? अगर नहीं है तो बन जाओ रेडी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक तूफान से, मतलब तूफान के समान है, और हो सकता है कि आप में क्षमता हो उस चीज को सहन करने की, उसको समझने की और उसको पकड़कर उसको आगे चलने की। सो जस्ट लाइक अ वॉरियर प्रिंसेस, जस्ट लाइक अ किंग, जस्ट लाइक अ नाइट, आप उस चीज को आप हैंडल कर सकते हैं। आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो क्षमता है, लेकिन क्या आप में सही में है? क्या आप सही में उसको आगे लेके चल पाएंगे? क्या जो तूफान आने वाला है या जो आया है, क्या आप उसको क्लियर कर पाएंगे? तूफान के साथ साथ जितना भी कचरा होता है वो क्लियर हो जाता है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है वो तूफान। और वो उस समय एंजल साइड में इसलिए बैठे होते हैं, जितनी भी परी और जितने भी परी, मतलब मेल एंड फीमेल एंजल्स होती हैं, वो सब खड़े होते हैं उस तूफान को देखते हुए। क्योंकि कुछ चीजें होना है, कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। और जब तक कि नहीं होगा, आप उस कचड़े के साथ ही जुड़े रहोगे और वो साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। अगर आप रेडी हो
उस कचड़े से बाहर निकलने के लिए तो अपने देवी के समान एक, जैसे बोलते ना हम, नौ दुर्गा के रूप होते हैं, तो उन रूपों को धारण कर लो, अस्त्र शस्त्रों को धारण कर लो, अपने स्त्रियों के पूरे उस रूप को धारण कर लो, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है। आप आप देवी से अलग नहीं है, आपके अंदर ही वो देवी विराजमान है, और वो समय आ चुका है कि उस देवी को बाहर निकलना है, या उस लेडी को बाहर निकलना है, जोन ऑफ आर्क को निकलना है, एम्प्रेस को निकलना है, हाई प्रीस्टिस को निकलना है, जो भी वर्ड्स बोल दो आप उसके लिए, यू नो। नाइट्स को, नाइट जो होता है, जो लड़ता है, वॉरियर किंग होता है, वो उसको निकलना है। तो मैं आज अपने ओरेकल कार्ड के टर्म्स भी बोल रही हूँ, बट द थिंग इज, यही यही रियलिटी है। और इस समय एंजल सारे साइड में खड़े हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वो तूफान वो क्लियर करके लेके जाने के लिए रेडी है। लेकिन क्या आप रेडी हैं? उसका मतलब ये है, और बार बार आ रहा है। तो हो सकता है कई लोगों को, क्योंकि जो मैं जब मैं रिकॉर्डिंग डालती हूँ तो मैं इसको एनालिटिक्स भी देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। बात पसंद की नहीं है, हमको उससे मतलब ही नहीं है, मेरे को तो उससे मतलब ही नहीं है कि पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये समझ में आता है कि कई लोग उस चीज को शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्योंकि डिसलाइक लाइक आता है उसमें, तो मैं वो देखती हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेजोरिटी है वो उसको लाइक कर रही है, क्योंकि वो रियलिटी है, इसलिए लाइक कर रही है। कई लोग जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो उस सोच तक जा ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो डेफिनेटली वो डिसलाइक करेंगे, बोलेंगे अरे ये तो एक्सेप्ट करने को बोल रही है, ये तो बोल रही है इसको आप इग्नोर मत करो, उसको जियो। हो सकता है कई लोग ये सोच रहे हो, मगर आप ये जानकर, जिन लोगों ने वो किताब नहीं पढ़ी है, थिंकिंग इन डेस्टिनी, प्लीज आप वो जाए वीडियो उसको दोबारा देखें। जो शुरू के वीडियोस हैं उनको, 5वें 6वें चैप्टर तक, आई बिलीव हमने 6वां चैप्टर शुरू किया था, बट हम 5वां चैप्टर तक हमने पूरा फिनिश कर लिया है। सो आई वॉन्ट, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, रिकमेंड करती हूँ, एडवाइस करती हूँ, और ये काइंड रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच। क्योंकि जब हम उसको वॉच करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हम आगे के जो आने वाले सीरीज है उसको समझ पाएंगे। और जो आने वाली चीज है वो यही है कि अपने प्रॉब्लम से भागो मत, उसका डटकर सामना करो। जब तक कि हम डर को, डर की आंख में आंख डाल के नहीं देखेंगे, तब तक कि वो डर वही रहेगा। जब हम उस डर को सामने से देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, क्या होगा ज्यादा ज्यादा, वो डर क्यों है, वो ऐसी क्या चीज है, किस बात से डर रहे हैं, आप उस एंड रिजल्ट को देखो कि हम किस बात से डर रहे हैं, और फिर उसकी आंख में आंख डाल के खड़े हो जाओ कि है तो क्या, सो व्हाट, व्हाई आई शुडंट, आई विल। ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कि हम डरते रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक कि हम डटकर सामना नहीं करेंगे, तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो तब आता है सत्य। सत्य है इसलिए आप डर नहीं रहे हैं, डर इसलिए है कि आपको अभी भी लग रहा है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। झूठ है इसलिए आप डरते हैं। अगर आप इस सत्य के साथ जुड़ जाए कि हाँ है तो क्या है, गलती हुई, एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, या चलो ऐसा है, हाँ ये रियलिटी है हमारी। डेफिनेटली बोला जाता है कि माया, मायावी दुनिया है, माया से जुड़ी हुई दुनिया है। लेकिन इस दुनिया में जो अभी हम जी रहे हैं, फॉर पीपल हु लिव इन द थ्री डी वर्ल्ड, हमारे लिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हर कोई उस 3D वर्ल्ड में नहीं है। mentally some people are in 5D consciousness, and yes we are, but the thing is, for people who are still living in that 3D consciousness, उनके लिए ये रियलिटी है, डर भी है, फीलिंग ऑफ लैक भी है। लेकिन जब तक कि सिचुएशंस का आप डटकर सामना नहीं करेंगे, अपने चैलेंजेस को आप सामने से फेस नहीं करेंगे, तब तक कि आप वहीं के वहीं मौजूद रहेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हर तरह की रियलिटी अपने सारे सचों से आप अपना सामना कर लो। डरते हो इसलिए सामना नहीं कर पाते। डर इसलिए है कि सोचते हो कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। तबाह कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ सोच है, सोच है। कुछ चीजों के लिए डेफिनेटली हमें लगता है कि हाँ
हो सकता है कि कई लोग ये सोच रहे हो कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, मगर फिर भी रहना पड़ रहा है। हाँ है, रहना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, रहेंगे, करेंगे एक्सेप्ट। बट हमारी हमारे कैसे बोलते हैं, सपनों की दुनिया में हवाई किले तो हम बना ही सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते? दिस इज अ रियलिटी। लेकिन जब तक ये हम हवाई किले बनाएंगे नहीं, तो हम कभी बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे ना। जब होगा तब होगा। लेकिन आज जो अभी है हमारा रियलिटी, उसमें हमको जो जो चीजें हमें मिली है उसको हमें निभाना है, और उसको ही निभाना है, उसको, उससे कोई बचने की बात नहीं है। फिर वो अपने आप हालात ऐसे सामने आ जाए कि आप अब आपको, जैसे आपने बताया ना कि चक्रवाती तूफान देखा और साथ साथ में सारे एंजल्स खड़े हैं। एंजल्स खड़े हैं इसलिए कि वो सपोर्ट में खड़े हैं, वो चाहते हैं कि वो तूफान हट जाए, और जैसे ही तूफान हटेगा वो फिर काम करना शुरू कर देंगे। बिकॉज वो ही उनकी रियलिटी है, उनको काम करने के लिए भेजा है आपके साथ। आपकी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी में या हमारी रियलिटी में, हम सबको अपने अपने जो सोल प्लान मिले हैं या लेकर आए हैं हम, या नहीं, हम जो लेकर आए हैं उस पर हमें काम करना है। तो हमको ध्यान देना है कि हमारे सोल प्लान में हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हम थक हार के बैठ जाएं और हम आगे ही नहीं बढ़े, नहीं होने वाला। बहुत सारे डर होते हैं, हम डरते हैं, इसलिए हम, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब कल का सेशन हुआ था, महेंद्र सिंह होरा सर ने हमें उसके बारे में बताया, मनी एंड सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट करना है। बट एक बहुत अच्छी बात, की सही बात, और जो मैं भी आप लोगों को कई बार आप सबको बताती हूँ, कि बिलीफ, हेट और लाइक्स वो क्या है उसको पहचानो। जो बिलीफ हमने पाल के रखे ना, कुत्ते बिल्लियों के समान जैसे होते हैं, हमने पाल के रखे ना बिलीफ। हम मैं ऐसा सोचती हूँ, कई बार मैं अपने बच्चों को भी ये एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैंने कहा, हमारे जो पहले बहुत आदत थी मेरी कि मैं बोलती कुत्ते बिल्ली अच्छे होते हैं हमसे, ऐसा मैं बोलती थी। बट अब मुझे लगता है कि एक्चुअली वो बहुत अच्छे, पहले तो मैं ऐसे ही बोल दिया करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनमें कितनी समझ होती है, कितनी सेंसिटिविटी होती है, और मदर अर्थ के साथ हर कुछ कितना ऑर्गेनिकली चल रहा है। कब यूनियन होना है, कब अलग होना है, कब उनके बच्चे पैदा होने हैं, कब क्या होना है, कब क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है, हर कुछ वो इतना, उनकी बॉडी, उनके दिमाग में हर कुछ इतना सेंसिटिविटी क्यों होती है जानवरों में, कि उनको पता होता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। हम आदमी होने के बाद भी, इंसान होने के बाद भी, हम इस सेंसिटिविटी को भूल गए हैं कि हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी है जो हमें हर चीज बता रही। हमारा शरीर बोलता है, हमारा शरीर बात करता है, हमारा इंट्यूशन बात करता है, हर चीज बात करती है। लेकिन हम क्या सुनने के लिए रेडी हैं? क्या हम देखने के लिए रेडी हैं? क्या हम फेस करने के लिए रेडी हैं? पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या सामर्थ्य है। मैं उन्हीं सामर्थ्य के साथ मैं उसको कैसे फ्रूटफुल बना सकती हूँ। सपोज हमारे पास गिनी चुने 2-3 एबिलिटीज हैं, अब उसी एबिलिटी से हमें घर चलाना है, उसी एबिलिटी से हमें अपना, मतलब ये जो टेम्पल है, ये शरीर है, ये घर हमको चलाना है। 2-3 एबिलिटीज हैं, किसी के पास 4-5-6 एबिलिटीज हैं, मतलब नंबर के हिसाब से बोल रही हूँ। सपोज मेरे पास 1-2-3 एबिलिटी है, तो तब जी का 4-5-6 है। मे बी लीना जी के पास 2 है, 5 है, 6 है, ऐसा कुछ है। सबके पास अलग अलग एबिलिटी, मगर है सबके पास एबिलिटी। कोई भी बिना एबिलिटी के नहीं है यहाँ पर। एवरी वन हैज एबिलिटी। मगर अपने अपनी एबिलिटीज के साथ आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोलते ना, हमारा देश या और ऐसे कई देश होते हैं जहां पर कचरे को फेंक दिया जाता है, उसका इस्तेमाल रीयूज नहीं किया जाता। लेकिन कई ऐसी कंट्रीज है, चाइना, जापान, जहाँ पे चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, उसको रीयूज किया जाता है, उसी से चीजें बनाई दी जाती हैं। कांच तक को भी नहीं फेंकते, मतलब एक बात बता रही हूँ आपको। लेकिन कई बार हम फेंक शुई और ये सब के चलते बोलते टूटी चीज नहीं रखते, वो भी करते हैं। बट क्या हम अपने पास जो एबिलिटी है, क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम उसी से क्या हम एक घर बना सकते हैं, एक सुंदर घर, एक अच्छा घर। आप समझ रहे, लिटरल सेंस में ना जाए, आप उसके जो रीड बिटवीन द लाइंस है उसको समझे कि मैं क्या समझा रही हूँ। कि हमारे पास जो एबिलिटीज हैं, उसी से हम उसका सदुपयोग करें और कुछ और अच्छा कर ले। हर चीज में ब्यूटी देखें, रादर देन क्रिटिसिज्म, रादर देन कि ये चीज खराब है, उसको परसेप्शन चेंज कर दे, अच्छा देखें। जब हम अपने चश्मों को रंगीन कर लेंगे, तो हमको दुनिया गुलाबी दिखेगी। तब तक कि हमको हमारी दुनिया कचड़े के रूप में ही दिखेगी, अच्छा देख ही नहीं पाएंगे। दूसरे की घास हमेशा हरी दिखेगी।
अपने चश्मे लगा लो और अपनी घास को भी हरी देखो। आपका जो घर के बाहर का लॉन है, जगह है, गार्डन है, उसको भी हरा भरा, वो आपके हाथ में बनाना। कोई दूसरा आके नहीं बनाने वाला आपके घर का गार्डन। ये आपके हाथ में। हमारे यहाँ पे यूएस में हर किसी को, जहां पे भी रहते हो आप, चाहे छोटा हो बड़ा घर हो जैसा भी हो, वी हैव अ ग्रेट गुड लॉन। और अपनी अपनी घासों को हरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है, पूरे घर को मेंटेन करना। मतलब करते रहो, मंजे रहो, बिल्कुल एकदम होना चाहिए। बट दैट्स ओके, दैट इज लाइफ एंड वी आर डूइंग इट, सो इट्स ओके। बट द थिंग इज कि मेरे घर में आके कभी अगर सपोज मैं कहीं बाहर हूँ, वेकेशन पे है, जैसे हम इंडिया आए थे, तो हमारे पीछे हमारे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे फ्रेंड्स ने कर दिया। बट दे न्यू इट राइट ऑलरेडी कि हम आ जाएंगे, इसलिए हमारे पीछे उन्होंने उस चीज का ध्यान रखा। लेकिन जब वो जाते तो हम भी ध्यान रखते। लेकिन बात यह है कि जब बड़े रूप की बात, अगर आपको पता ही है कि आप यहाँ पे हो हमेशा से, तो कोई डेली डेली आपके लिए थोड़ी ना करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा अपने काम। खुजा रहा है तो मेरे को ही खुजाना पड़ेगा ना। अब मैं थोड़ी ना बोलूंगी नीलम जी आइए प्लीज खुजा दीजिए। सो दैट इज द थिंग कि हमारे पास जो एबिलिटीज हैं, उसका, मेरे पास हाथ है, मैं खुजा सकती हूँ, नाखून भी दिए हैं भगवान ने। सो अपनी एबिलिटीज जो है उसको पहचाने, उसको समझें कि मेरे पास कौन सी एबिलिटीज है और मैं कैसे उसका सदुपयोग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। डर के जीने से और घबरा कर जीने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर वो देवियों के जैसे होता है ना, कमर कसली, डाला और अपने झाड़ू और बेलर और ये वो सारे अस्त्र लेके खड़े हो गए। ये तो औरतों की बात है, आदमी लोग क्या कर सकते हैं भाई? स्क्रू ड्राइवर है, राइट, पाना है और भी बहुत कुछ है जो आदमी लोग कर देते हैं काम। सो एनी हाउ, आपके पास भाई आपके अस्त्र शस्त्र है, आप उसको संभालें, उसका सदुपयोग करें। और जो भी चक्रवाती तूफान आपके लाइफ में आया है, या टावर मोमेंट आया है, या कोई भी ऐसा मोमेंट जहां पे ऐसा महसूस होता है कि अब आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, बचा नहीं जा सकता, तो बचो मत। अपने बिलीफ सिस्टम को समझो कि मेरे बिलीफ सिस्टम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोकती हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, और उसको यूज करते हुए फिर आप आगे बढ़ो। क्योंकि अब कोई चारा नहीं है, करो या मरो वाली बात है, डू और डाई, जस्ट डू इट नाउ एंड हियर, दिस इज द टाइम। तो अगर जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोलते हैं ना कि इतनी सारी, एक के साथ एक कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ध्यान करो, अपनी वाइब्रेशन रेस करो, चीजों को समझो और खुद भी समझो अपने आप को, क्या चीजें रोकती हैं, उससे आगे बढ़ो। और जो कार्य करने हैं उसको करके अलग करो। बहुत हो गया कि आप उसको छोड़ छोड़ के आप हाँ कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, या कल कर लूंगी, आज कर लूंगी, अच्छा ठीक है देखेंगे। हमारे पास कितने आइडियाज होते हैं इग्नोर करने के चीजों को। सो एनी हाउ, लेकिन जो रियलिटी है वो हमेशा सामने मौजूद रहती है, आप मानो या ना मानो, दैट्स टोटली अप टू यू। बट बात यह है कि एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर है गड़बड़ियां, है खामियां, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ क्या बहुत अच्छाइयां, और उन अच्छाइयों को लेके हमें आगे चलना है। सो आज के लिए इतना ही मास्टर्स। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, या कुछ शेयर करना है, फिर हम ध्यान में बैठेंगे। ऐसा लग रहा है स्पार्क प्लग क्लीन हो गए सबके गाड़ी चलने वाली है तेज तेज। अरे कुछ तो बोल दो, इतने मुस्कुरा रहे हो, सिर्फ मुस्कुराते रहते हो, बोल भी दिया करो, मुझे भी सुन के अच्छा लगेगा, मैं भी किसी और की आवाज सुन लूंगी। तृप्ता जी, यस डेफिनेटली वुड लव टू हियर यू। यस। वही कह रहे हो ना कि जब तक ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी में भी पिछली बार हमने यही जाना कि जब तक भुगतोगे नहीं, कर्जे उतारोगे नहीं, तब तक छुटकारा नहीं है। वो तो करना ही पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा उसको बिल्कुल। क्लियर अप करने के लिए। यस। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार लग जाओ, जुट जाओ और कर दो साफ। बिल्कुल, अभी कर लो, वो डन। तो आई नो आज फ्री मुझे हो गाड़ी जाओ, फ्री चलानी हो है, जाओ। नहीं आज तो मुझे स्कूटर भी चलाना है, गाड़ी भी चलानी है, और आज मुझे सब कुछ साफ करके आज मुझे बाहर निकलना है, दैट इज ऑल। आज मुझे यस, जाना है। यस, तो वेरी नाइस, नहीं नहीं बट जस्ट डू इट। नाइकी नाइकी ने अच्छा स्लोगन दिया, जस्ट डू इट। यस। होना ही है। बिल्कुल, जस्ट डू इट बिकॉज दैट इज द वे टू लिव, क्योंकि जब तक कि करोगे नहीं आगे यस। नहीं बढ़ोगे। सो अनटिल अनलेस यू पुट ऑन दैट हमारे, रनिंग, आप आगे बढ़ोगे नहीं। हाँ, मेरे दो मेरी फ्रेंड्स को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। दे जी। आर देयर, रिया एंड साधना। ओके, वेलकम रिया जी एंड साधना जी, आपका
सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को आत्मवंदन। और आई होप अभी तक जो आपने मुझे सुना है वो आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे आप बाकी लोगों को भी सुनेंगे। आज तो मुझे सुना है, मगर जैसे तृप्ता जी ने आपको जोड़ा है, सो आपका तृप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड उन सभी माय मास्टर्स प्लेजर। जो लोगों को जोड़ते हैं, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय प्लेजर। अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे हल्के फुल्के वे में इतनी ज्यादा नॉलेज की चीजें सीखते हैं। जी जी, तो आई एम वेटिंग फॉर द पेजेस। अब मुझे मैं ट्रांसलेशन शुरू करूँ क्या बात है। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मेरे सारे पीडीएफ सारे डाटाज व्हाट्सएप के सब क्लियर हो गए। ये कोई दो बात नहीं, तीन वो दिन जो दोबारा मिल फोन का जाएंगे। प्रॉब्लम हुआ था, मैं आज और कल तो में मीटिंग करने हाँ का मिल गए। सोच रही थैंक यू। हूँ, या मीटिंग करने का सोच रही हूँ, सो विल हाँ, थैंक डेफिनेटली यू। डू इट, विल वर्क ऑन इट। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, लव यू, बाय। लव यू तृप्ता जी। वंदना जी, आप वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें, ये है। 1 मिनट मेरा कहीं चला गया है। ओके, मैं ऑप्शन दूं आपको तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए, मिला। हाँ, नहीं मैम, वीडियो का नहीं मिल रहा है, देखो आप, मैंने को 2 बार, एक्चुअली मेरा वो कहीं मिस हो गया। ये देखिए। उंगली बहुत घूम जाती है मेरी। हाँ, यस मैम, यस। यस, हाँ, अब आप गायब हो गई, आपका हैंड रेस था, कहाँ गए आप पता नहीं, कुछ और उन्होंने दबा दिया लगता, ये आउट हो गई है लगता है मुझे, स्विच, हाँ ये आउट हो गई। आई थिंक इन्होंने गलती से स्विच का बटन दबा दिया होगा। भाई चश्मे वश्मे पहन के रहा करो भाई, तब थोड़ा देख पाओगे, है ना, सब लोग, हम लोग तो। मैं भी चश्मे पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहनती, लेकिन दूर का है। मुझे पास का दिखता है। सो ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ, बट हाँ मैं भी चश्मे वाली हूँ, बट नॉट नियर। सो एनी हाउ, तब तक कि जब तक कि वंदना जी आ रही हैं, आई बिलीव वो आउट हो गई हैं, मुझे लगता है। हाँ आ गई, हाँ, वंदना जी गायब हो गई थी, गलत उंगली चली यस गई थी मैम, ना। कुछ पता नहीं कहा, उल्टा सीधा हाथ घूम गया था। कोई बात नहीं, हम समझ गए पीछे क्या हुआ होगा। यस, बोलिए। एक तो मैंने एक नाम ऐड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की है, महेंद्र व्यास। महेंद्र व्यास जी अभी आए हैं क्या आज? हाँ, मेरे साथ ही बैठे हैं। ओके, और आप, नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैंने आप, कहा उनका भी ऐड ऐड करना है। मैंने आपके पर्सनल में वो डाल दिया है उनका ओके नंबर। ओके ओके, श्योर। अभी तो आया नहीं है वैसे, लेकिन मे बी, हाँ आया है, आया है। मैं कर जी दूंगी, मैं उनको ऐड कर दूँ, नंबर भेज दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगी। जी, उसमें भेजा है मैंने। जी जी जी, हाँ अच्छा भेजा है, ओके, मैं ऐड कर दूंगी। अभी की क्लास आज की तो अभी यहाँ पे चल ही हाँ रही है, सो हाँ हाँ, तो जी अटेंड तो रोज कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आप कर लो तो कभी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, बिल्कुल। अब आप इसलिए। मुझे पहचान गए सर, मैं आपको पहचान गई हूँ, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू। और भी मास्टर्स हैं जो आते हैं मेरे अलावा, एंड हर कोई अपनी अपनी जो ही उनकी विजडम है, जैसा जो शेयर करना चाहता है वो शेयर करता है। लेकिन हाँ, आप भी शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको पता है, तो हम आपस में एक दूसरे को एनलाइटन कर सकते हैं, और यही इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं सर। जरूर, थैंक यू। थैंक यू, ध्यान करिएगा। और अगर आप ध्यान सीख गए हैं तो वंदना जी ने सिखा दिया है, बता दिया है, तो जरूर ध्यान करिए, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, हाई टाइम, वी शुड ऑल डू, तो जरूर करिए आप। रोज कर रहे हैं, अभी तो लगभग 2 महीने से कर रहे हैं। वैसे अपने आप तो करते ही रहते हैं, जब भी पूजा में बैठते हैं तो जी जी जी, आ, वो ध्यान चलता है, लेकिन आपके साथ अभी 2-3 महीने से शुरू कर दिया इन्होंने भी बैठ करके चलिए करना। बहुत अच्छी बात है, तो और मैम, हाँ, मैंने ना ड्रीम डिकोडिंग में आपके ग्रुप में मेरा नाम ऐड किया है। अच्छा ओके, तो आप जब मैंने वो, कर्म विपाक का ध्यान आपने करा? जी, जी जी, ओके, तो वो कोई भी ऐसा वो हो। तो रोज डेली करती हूँ मैं, ये हम्म, 3:30 बजे वाले ग्रुप में, राजस्थान ध्यान सागर में, जी 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 जी, ओके, उसमें कर तो रही हूँ। और अभी इन्होंने जो अनिरुद्धा मैम ने जो वीडियोस डाले हैं, जी उसमें जी, से 2 देख करके और उसको थोड़ा एनालाइज किया है, लेकिन अभी बाकी है 2 और करने, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, इट टेक्स पढ़ टाइम, करके, सुनना लॉट ऑफ, समझना। हर किसी के ड्रीम होते हैं, और वो बेसिकली आपकी स्मृतियां, आपके स्वप्न, ये सब चीज उसमें डिकोड किए जाते हैं। लेकिन हाँ, हर एक मास्टर लगा होता है उसको डिकोड करने में,
कई बार क्या होता है कि आपको उस डिकोडिंग के लिए आपको, जैसे होता ना कि मुझे किसी ने आज कुछ बताया, हो सकता है कि अभी मुझे उस चीज का एहसास उतना नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में मुझे भी मेरे मास्टर्स वो चीज सामने ला के दे देंगे कि हाँ ये तो, देन अगर मैं आपको बोलूंगी। इसलिए मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि जस्ट हम भागे नहीं उस चीज के पीछे, मगर हाँ Yes, टेक आवर टाइम। तो yes. मैं अचला मैम का जो ग्रुप है उसके साथ अब मैं रोज 6 से 7, 7:30 उनके ग्रुप में डिस्कशन में जुड़ती हूँ मैं रोज। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको अगर भाई आपके क्लियर हो रहे हैं सपनों के वो, तो आप जरूर करें। और आने वाले दिनों में तब करेंगे, लेकिन पहले हम अभी जो बुक हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, पहले उस बुक को हम फिनिश करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। और उस बुक को फिनिश करना बहुत जरूरी है। अभी 6वें इस पे ही है, आगे तो बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, छक्के चौके लगाने हैं हम सबको। सो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है और कोई शेयरिंग नहीं है, सो लेट अस गो इनटू मेडिटेशन। तो आप सब अपने हाथों और पांव की पोजीशन ले लें, पानी पी लें, चश्मे उतार दें, पिरामिड लगा लें। पिरामिड जो लोग नए हैं उनके लिए कि दिस इज पिरामिड मास्टर्स। तो ये ऐसे हम ऐसे पिरामिड कैप भी आती है, तो आप इसको ऐसे लगा के बैठ सकते हैं ध्यान में। और आपके फाइबर के पिरामिड भी होते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। ये जो मैंने अभी दिखाया था वो मेटल का पिरामिड था, ब्रास का। और ये पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, पीएसएसएम के फाउंडर, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। और इनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, जिनका गाइडेंस हम सब लोग लेते हैं। तो और साथ में ये ओशो, इनकी भी काफी सारी चीजें हैं, जो उनका ज्ञान हमें मिलता है, मेडिटेशन के टॉपिक्स भी मिलते हैं। सो ये हमारे सातों चक्र का और फ्लावर ऑफ लाइफ का फिगर है। बट दिस इज फाइबर का पिरामिड, और इस तरह से आप इसको भी सर पे ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे करके। तो तरह तरह की चीजें हैं, कागज से भी बना सकते हैं। और पिरामिड से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे लव लाइट स्टार शाइन की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएंगे। सुनील सर के द्वारा भी बताया गया था एक बार पिरामिड कैसे बनाना है, तो वो सीख सकते हैं। और अदरवाइज एक मास्टर हैं, उनका नाम मुझे अयप्पा पिंडी सर है, उनका भी एक पिरामिड का वीडियो है। ऐसे आपको ऑनलाइन पिरामिड मेकिंग वीडियोस जो है कागज से कैसे बनाना है वो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। यस आरती जी। पिरामिड कहाँ से मिलेगा ये वाला जो आपने बताया आप था महाअवतार बाबा जी? अमेजोन से भी ले सकते हैं, ये तो मेरा बॉम्बे से आया था, सचिन गुप्ता सर ने दिया। ये जो फोटो वाला है ना ब्रह्मश्री पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी का, ये हाँ अमेजोन से मिल जाएगा? हाँ, आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा। और pyramids.51 करके है वो। मैं आपको वो सारे जो उसके लिंक्स है वो शेयर भेज कर दूंगी आज दीजिएगा। ग्रुप हाँ, में, भेज दूंगी। और दूसरी चीज ये कि आप मैंने बॉम्बे से मंगवाया था सचिन गुप्ता सर से। एक प्रशांत ओझा सर है, वो भी करते हैं। और भी कई मास्टर्स हैं, और फिर हमारे सुनील जी भी करते हैं, मगर सुनील जी इनका करते हैं, राइट। तो ये इस ये वाला तो मेरे पास है, है तो ना। इसको साइड में रखना चाहिए, इसको क्या क्या करना करना चाहिए? चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? ये वाला पिरामिड अपने जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हाथ में रखना चाहिए, साइड में रखना हाँ, चाहिए? हाथ में भी रख सकते हैं, मैं अपने मेरे लैपटॉप के पास रहता है हमेशा। और कहीं अगर जाना हो, आपको लगता हो, तो यू कैन ऑलवेज आप इसमें अपने फैमिली की पिक्चर पीछे लगा सकते हैं, अपनी खुद की पिक्चर की, भाई आपकी एनर्जी बढ़ी रहे, उस तरह से भी कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स के भी है मेरे पास पिरामिड। ज्यादा डिटेल तो सुनील सर ही बता पाएंगे। नहीं, क्रिस्टल के पिरामिड्स भी है तो उसको भी रख सकते हैं मेडिटेशन हाँ के बिल्कुल सामने। बिल्कुल, आई ऑल्सो हैव। तो ये जैसे व्हाइट एमेथिस्ट वो सब है मेरे पास। हाँ, तो ये वाला इस तरह पिरामिड से। है, इसको भी मैं अपने ये पास, ऑर्गन वाला है। ऑर्गेनाइट वाला। तो ऑर्गेनाइट। तो कागज का भी बनाया हुआ है, वो भी है ऊपर का, बट एनी हाउ। सो मैं आप भेज दूंगी ग्रुप में। ओके आरती जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरती जी। सो मास्टर्स, चलिए आप पानी पी लीजिए आप सब, और आराम से अपनी पोजीशन लेके बैठ जाए, आलती पालती मार के। और जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ स्पेशली, वैसे आपको इंट्रोड्यूस करा दिया होगा तृप्ता जी ने, बट स्टिल हम इस प्रकार पालथी मारते हैं। ये मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ, मगर आपके पाँव होने चाहिए। हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसा के अपने गोदी में रखते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं।
जो लोग नए हैं, अगर आप 1 घंटा बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज पहला दिन है आपका और नहीं बैठ सकते हैं तो कम से कम ट्राई 10-15 मिनट, 20 मिनट आप बैठने की कोशिश करें। या पहला दिन है तो आधा घंटा कोशिश करना है। हो सकता है कि आपका ध्यान ना लगे, हो सकता है कि ध्यान बहुत लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बस आपको आंखें नहीं खोलनी है। हो सकता है आपको चेहरे पे खुजाए, बॉडी में खुजाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं, मगर उसको इग्नोर करना है। और बार बार आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे सांसें लेती रहनी है और आप सिर्फ सांसों के साथ जुड़े हैं। तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। तो चलिए मास्टर्स, 3 लंबी गहरी सांसें ले लें। और आराम से आप हर एक सांस को बाहर मुंह से छोड़ते जाएंगे, जिससे आप पूरी तरह सेंटर अपने आप को करें, फोकस में लेके आए। अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर लगाना शुरू करें, दोनों भवों के बीच की जगह जहां पर औरतें बिंदी लगाती हैं, नासिका के ऊपर, माथे पर, उस जगह ध्यान रखना शुरू करें और अपने सांसों को भीतर और बाहर करना शुरू करें। भीतर खींचे सांसों को और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। हमारी हर एक लंबी गहरी सांस के साथ जब हम सांसें छोड़ें आप, तो अब महसूस करेंगे हमारे चारों तरफ एक बबल बनते जा रहा है और इस बबल के बीच में हम सुरक्षित बैठे हैं। हमारी ही ऊर्जा से निर्मित, हमारी कल्पना शक्ति से निर्मित ये सुरक्षा बबल हमें पूरी तरह से सुरक्षित किए हुए है। मन के भावों से सोचेंगे कि हम एक सुरक्षा बबल के अंदर बैठे हैं, एक चक्र जो हमारे चारों तरफ निर्मित हो चुका है सफेद प्रकाश के साथ। एक ट्रांसपेरेंट बबल, पूरी तरह सफेद प्रकाश की ऊर्जा से निर्मित। जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठकर अपने पाँव को जमीन से टच होने दें और टखनों के पास से क्रॉस कर लें। हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। अब आंखें ध्यान के बाद ही खुलेंगी, तो इसलिए पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। जो भी सोच विचार, जो भी भाव मन में आ रहे हैं, उन्हें छोड़कर वापस सांसों पे आ जाए। आपका क्या नाम है, क्या शोहरत है, क्या आइडेंटिटी है, क्या स्टेटस है, क्या और कितना कमाया है, कितना नाम है या क्या खोया है। हर प्रकार की दुख तकलीफ थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए और सिर्फ याद रखना है कि आप सांसें ले रहे हैं। अपने शरीर को पूरी तरह आरामदायक स्थिति में लेते हुए आएंगे अपने हर एक सांस के साथ। हमारी हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति से जुड़ी हुई। संगीत की धुन पर अपनी हर एक सांस को महसूस करना है। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते चलें। हर एक सांस बेहद कीमती है।
बेहद उत्तम। हर एक सांस हमें ताजगी, स्फूर्ति, प्रेम और शांति को जोड़ती है। हमारे सर के सभी भागों को रिलैक्स कर रही है ये सांसें, शांत कर रही है हमारे ब्रेन को। सर का सबके सामने का भाग फोरहेड से कहते हैं, लेफ्ट और राइट भाग और सिर के पीछे का भाग, उन सब जगहों पे अपनी सांसों को ले जाए एक एक करके। अपने ब्रेन को रिलैक्स करना शुरू करें। हर एक सांस ठंडक पहुंचाती है, शांति लाती है। हर एक सांस हमारे ब्रेन के भीतर सबसे बीचों बीच के भाग में प्रवेश करती है। हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, इन सब जगहों पे ये सांसें पहुंच रही हैं। कॉन्शियस होकर अपनी सांसों को सबसे बीच के भाग में सांसें खींचिए, अंदर खींचिए। हमारे जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही, आधी से ज्यादा चीजें हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली उसे क्रिएट कर लेता है। अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन वेव्स को धीरे धीरे सांसों के साथ शांत करें और हर एक सांस को महसूस करते हुए पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाते चलें। सारे विचार अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाएंगे और आप विचार शून्य होने लगेंगे। जो आते भी हैं उन्हें आने दें, उन्हें रोके नहीं। अब महसूस करें कि हम सब अपनी अपनी चेहरों पर अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। चेहरे के भीतर, त्वचा के भीतर, आंखों में त्वचा, आंखों के भीतर, गालों की त्वचा के भीतर उन ठंडी करती हुई सांसों को महसूस करें। ये सांसें कभी हमें ठंडा करती हैं, कभी हमें गर्म करती हैं। समय के हिसाब से ये अपना काम करती है, बिना रुके, बिना थके। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें और हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कुछ समय के लिए ध्यान में, थोड़े समय के लिए अपनी इन जिम्मेदारियों को हमें दूर रखना है। सारी जिम्मेदारियां हमें ही उठानी है, हमें ही पूरी करनी है। यही तो हमारा सोल का, हमारे आत्मा का लेसन है, प्लान है।
अपने जबड़ों को, जीवा को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपनी ब्रेन स्टेम, आपकी गर्दन और गले की मांसपेशियों में अपनी सांसों को महसूस करेंगे। हर एक सांस भीतर खींचते हुए अपनी मांसपेशियों को गले से जुड़ी हुई उन्हें आरामदायक स्थिति में लेके आए। जैसे जैसे सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स होते जाए। ये सांसें आपके भीतर गले में प्रवेश करती हुई आपकी आवाज को भी रिलैक्स कर रही है। आपको मजबूती दिलाती है आपकी आवाज को ये सांसें। अपने कंधों को, अपने हाथों को, उंगलियों को, हाथों की हथेलियां, कलाई, हाथों की उंगलियां अपने सांसों के साथ जोड़ लें। कोई भी जकड़न आपके कंधों को जो परेशान कर रही है, जो भी बोझ आपने उठा के रखे हैं, उस सारे बोझों को थोड़ी देर के लिए रिलीज कर दें। कंधों को एडजस्ट करें, ढीला करें। 2-3 बार अपने कंधों को रोटेट करें। एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। और महसूस करिए रिलैक्स होते हुए अपने कंधों को। हर एक सांस भीतर प्रवेश करती हुई अब ये सांसें हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। हमारी पीठ, हमारे 33 वर्टिब्रे, हमारी रीढ़ की हड्डी, मूलाधार से लेकर गर्दन तक हम अपनी सांसों को महसूस करें। नीचे से ऊपर सांसों को खींचिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। सामने से नासिका से सांसों को छोड़ेंगे। महसूस करेंगे ये सांसें मूलाधार तक जा रही हैं। छोड़ते हुए सांसों को, इन सांसों को मूलाधार तक लेके जाएं। और जब सांसें खींचें दोबारा महसूस करें आपकी टेल बोन यानी कि आपकी मूलाधार से लेकर गर्दन तक ये सांसें आप खींच रहे हैं। यही साइकिल दोबारा दोहराएं। सामने से नासिका से आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे, मूलाधार तक लेके जाएं और मूलाधार से फिर गर्दन तक सांसों को खींचें और रिलैक्स होते जाएं। हर एक सांस हमारे शरीर से जुड़े हुए 33 वर्टिब्रे, इनमें भी ये सांसें पहुंच रही। हमारे सातों चक्र,
इनको भी प्रक्षालित कर रही है सांसें। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक अपनी हर एक चक्र को महसूस करना है सांसों के साथ। महसूस करेंगे हर एक चक्र सांस ले रहा है, एक्सपैंड होते हुए, साफ होते हुए, गोल गोल घूमते हुए हर एक चक्र बैलेंस में आ रहा है। अपनी सांसों को अब आपका पूरा ध्यान अब हृदय और फेफड़ों पर लेके जाए। अपनी सांसों को हृदय और फेफड़ों में महसूस करें। खुलकर सांस लेंगे अपने फेफड़ों के साथ, एक्सपैंड करेंगे अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को हर एक सांस के साथ, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते हुए। अब इन्हीं सांसों को आप अपने हृदय में महसूस करेंगे, हृदय के चारों भागों में। जब सांसें छोड़े महसूस करेंगे हमारी हर एक आर्टरी, हर एक वेन अनब्लॉक हो रही है। सारा जमा वसा धीरे धीरे पिघल रहा है और दूर होते जा रहा है। आर्टरी ओपन होती जा रही है और इनमें से रक्त आसानी से सर्कुलेट हो पा रहा है। सुचारू रूप से हृदय का कार्य चल रहा है। अपनी सांसों को भीतर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करते रहे मास्टर्स। हर एक सांस हमें और गहराई में लेकर जा रही है। सांसों की गहराई में आत्मा से मिलाने की कोशिश चल रही है। अब अपना पूरा ध्यान आप पेट की तरफ लेकर जाएंगे। पेट को फुलाकर सांस लेंगे। महसूस करेंगे आपके पेट से जुड़े हुए तीनों भाग, आपका अपर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव पार्ट और लोअर एब्डोमेन, तीनों भागों में सांसें पहुंच रही हैं। पेट को चौड़ा करते हुए पेट को फुलाकर सांस लेते जाएं और सांसें छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए स्टमक मसल्स को स्क्वीज करते हुए सांसों को नासिका से बाहर छोड़ें। और इसी को आप 8 से 10 बार करें। पेट के साथ सांसों को भरें और बाहर छोड़ें। पेट को फुलाएं और पेट को अंदर करें। सांस अंदर खींचें और सांसों को बाहर करें।
कॉन्शियसली सांसों को लेते रहे मास्टर्स। अपनी हर एक सांस को पेट के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करें और आरामदायक स्थिति में आते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। पेट को फुलाकर सांस लें और पेट को अंदर करते हुए स्क्वीज करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपने भीतर अपने सामर्थ्य को पहचानेंगे हर एक सांस के साथ। आत्मविश्वास को पहचानेंगे, आत्मशक्ति को जानेंगे। हर एक सांस को छोड़ते हुए मेरे भीतर का या आपके भीतर का हम सब जो भी डर है, घबराहट है, जो भी रुकावटें हैं, उनको सांसों से बाहर छोड़ेंगे और हर एक सांस को खींचते हुए अपने भीतर उस देवी स्वरूप को महसूस करेंगे। सूर्य भगवान को महसूस करेंगे, विष्णु भगवान को महसूस करेंगे, राम के नाम का जाप करेंगे। हमारे अंदर का ये सामर्थ्य, आत्मविश्वास, उसको महसूस करेंगे। अपनी खुद की आत्मशक्ति के साथ जुड़ेंगे हर एक सांस के साथ। हमारी कलात्मक शक्ति का साथ हमारे साथ ही होगा, उससे जुड़ेंगे अपनी हर एक सांस के साथ। अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी है, जो भी है। अपने सच को जानेंगे। हमारे भीतर जो खामियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन्हें पहचानिए। हर एक सांस हमें अबंडेंस से भर देती है, प्रॉस्पेरिटी से भरती है, उसे महसूस करेंगे। हर एक सांस प्रेम शांति का संदेश लाती है, उसे महसूस करेंगे। हमारे पास कितनी क्षमताएं हैं, कितना सामर्थ्य है। हम कितने धनी हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। क्या हम उसे पहचानते हैं? हमारे भीतर का हर डर, हर गुस्सा, हर चिड़चिड़ाहट, हर तकलीफें, उसे रिलीज कर दे सांसों के साथ बाहर। और अफर्म करें कि मैं अबंडेंट हूँ, प्रॉस्परस हूँ, मैं सेफ और सिक्योर हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ। मुझे सही समय पर सही चीजें मिल जाती हैं, मैं सही जगह पर मौजूद रहती हूँ, सही समय पर। मेरी जरूरतें सही समय पर पूरी हो जाती हैं और ये चमत्कार मेरे साथ हमेशा होता है। मैं अबंडेंट हूँ, ब्लेस्ड हूँ, प्रॉस्परस हूँ। मेरी दुनिया में हर कुछ पूर्ण है, परफेक्ट है। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, वाइब्रेंट हूँ। मैं प्यार से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ और ये प्यार ही मुझे सबसे जोड़ता है।
सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ। सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा प्रेम और शांति से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। मेरा अस्तित्व प्रेम और शांति में है, और इसी को मैं रेडिएट करती हूँ या करता हूँ। मेरा रूट चक्र, मेरा मूलाधार चक्र स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है। अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटनों को सांसों के साथ जोड़ें। हर एक सांस आपके इन भागों की मांसपेशियों को, हड्डियों को, अस्थि मज्जाओं को प्रक्षालित कर रही है, ऊर्जा से भर रही है, ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर रही है। अपनी आंखों को बंद रखें मास्टर्स। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और सर को सीधे रखेंगे। जो भी झुका हुआ है सीधे हो जाए और अवेयर रहे। तो हमें ध्यान देना है सांसों को। अपने शरीर को मूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है। घुटने, पीलियां, पाँव की एड़ियां, टखने, तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। हर एक सांस हमारे पाँव को भी रिलैक्स कर रही है। अब हम सब अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे। ग्राउंडिंग के लिए महसूस करें कि हमारी पाँव की उंगलियां और कमर से नीचे का भाग जो भी जमीन से जुड़ा है और जो भी टच कर रहा है ग्राउंड को, हर उस भाग से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं। पाँव की उंगलियां भी जड़ों में परिवर्तित होती जा रही हैं। हम किसी वृक्ष के समान सीधे खड़े हैं, एक फलदार वृक्ष बनने के लिए। अपनी सांसों के साथ अपने आप को जुड़ा रखें और हर एक जड़ को और नीचे और भीतर गहराई में जाता हुआ महसूस करें। हम सब हमारी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए उसे अर्थ के साथ जोड़ेंगे, ग्राउंड करेंगे अपनी एनर्जीज को और अपनी सांसों के साथ जोड़ेंगे। पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, आज्ञा लें, उनको उसके साथ जोड़ने की विनती करें। महसूस करें कि माँ हमें हाँ कह रही है, हमें अंदर आने का इशारा दे रही है, अपने बाहों में हमें समेट रही है। एक माँ जिस तरह अपने बच्चे को संवारती है, बुलाती है, प्यार करती है, गले से लगाती है, उसी तरह हमारी पाँव की उंगलियां और शरीर से निकली हुई सारी जड़ें मदर अर्थ से लिपट रही है।
अपनी लंबी गहरी सांसों को महसूस करते रहें और धीरे धीरे अब अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए आरामदायक स्थिति में आते हुए पूरा ध्यान हर सांसों के साथ, हर एक सांस गहराई से जुड़ती है, उन्हें अपनी आत्मा से मिलाते हैं। मदर अर्थ की हर एक हीलिंग एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश करती जा रही है, जड़ों के द्वारा हमारी ऊर्जाओं को स्टेबलाइज और ग्राउंड कर रही है। आपको केवल सांसें लेते रहना है, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जो भी विचार, जो भी सोच आ रही है, उसे रिलीज कर दे, छोड़ दे, जाने दे और वापस अपनी सांसों पे आ जाए। अवेयर रहना है कि हम सांसें ले रहे हैं और वापस सांसों पे आना है। बार बार पूरा ध्यान सांसों पे लेना है। यही रहस्य है अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का। हर एक मोमेंट को जीना है, उसमें सांसें लेना है और उसी तरह से जुड़े रहना है सांसों के साथ। चाहे आप ध्यान में हो, चाहे आप कार्य कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अवेयर रहना है कि हमें सांसें लेनी है। तो ऐसा कहें, साक्षी भाव में रहना, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। और हर एक सांस के साथ एक होते जाए।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें और मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे हमारी ऊर्जा को ग्राउंड और स्टेबलाइज करने के लिए, हमें हील करने के लिए अंदर से लेकर बाहर तक। जहाँ जहाँ हमें हीलिंग चाहिए वहाँ वहाँ मदर अर्थ ने अपनी हर्बल एनर्जीज, अपनी हीलिंग एनर्जीज हमारे साथ जोड़ दिए हैं। हमेशा अपने आप को मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड महसूस करें, खासकर उस समय जब आपको बेहद गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है। तुरंत मदर अर्थ के साथ अपनी एनर्जीज को जोड़ दें। सांसों के साथ अपने पूरे शरीर की ऊर्जाओं को पाँव की उंगलियों तक महसूस करते हुए तुरंत अपने पाँव को मदर अर्थ के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। प्रणाम करेंगे मदर अर्थ को, धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे उनकी हीलिंग एनर्जीज के लिए, ग्राउंडिंग, लविंग, कंपैशनेट एनर्जीज के लिए। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधी रखेंगे, ध्यान में लीन रहेंगे।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहना है। हर एक सांस की स्फूर्ति, शांति, सच्चित आनंद से भरी हुई। हर एक क्षण सच्चित आनंद से जुड़ा हुआ। इसके अलावा हमारी इस आत्मा को कुछ और नहीं चाहिए। हमारे हृदय को, हमारी चेतना को और कुछ नहीं चाहिए। हर एक क्षण, हर एक सांस इस सच्चित आनंद के साथ ध्यान की गहराइयों में सांसों के साथ जुड़ा जाए। जुड़े रहें, भरपूर सांसें लें, हर एक क्षण को उपयोग में लाएं। हर एक क्षण कीमती।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करें, शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे और पूरे शरीर का धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। हर एक सांस का ग्रैटिट्यूड, चारों तरफ मौजूद हमारे भीतर बाहर प्राण शक्ति का शुक्रिया, इन सांसों का शुक्रिया, शरीर के हर एक भाग का शुक्रिया, हर एक क्षण का शुक्रिया जो हमें जीने के लिए मिला है और जो हम आगे जिएंगे। हर एक क्षण के पॉजिटिव पार्ट को महसूस करेंगे, उसका शुक्रिया। हमसे जुड़े हुए सभी डिवाइन मास्टर्स का शुक्रिया, असेंडेंट मास्टर्स का, आर्कएंजल्स का, डिवाइन बींग्स का शुक्रिया, हमारे गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स का शुक्रिया, पृथ्वी माँ का शुक्रिया, पंच तत्वों का शुक्रिया, इस सृष्टि का, सूर्य चंद्रमा का शुक्रिया, ध्यान का शुक्रिया, रात में जुड़े हुए हमारे सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए सर से लेकर पांव तक अपनी शारीरिक चेतना में आ जाए। हाथों को अनक्लास्प करेंगे, रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को धीरे धीरे करके हिलाएंगे। जभी भी हम सब रेडी हो, अपनी गर्दन और सर को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए हमारी हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब हम सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, धीरे धीरे आप सब अपने ध्यान से बाहर आ जाएं। किसी का कोई भी प्रश्न या कोई भी शेयरिंग हो ध्यान से जुड़ी हुई, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा ध्यान के बाद। अपनी आंखें खोल लें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। यस मास्टर्स, नीलम जी का प्रश्न है। तो नीलम जी, आज मैं ध्यान में मुझे एक क्वेश्चन बार बार तंग कर रहा था। पास में लाके बात करें, आपके क्लियर नहीं आ रही। हाँ, आज मुझे ध्यान में एक क्वेश्चन बार बार परेशान कर रहा था कि अगर हम किसी को प्यार देते हैं या जिंदगी में हमने सेक्रीफाइस किया, मान लो तन मन धन हर चीज से, तो उसके बदले में हमें वो खुशी जो मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिलती? क्या ये हमारे कर्म है? कर्म है कि नहीं है हमें नहीं पता। मतलब अभी ऐसा बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे वो कर्म थे या नहीं थे। कई बार आपको इसलिए भी प्लेस किया जाता है ऐसे परिवार के साथ जहां वो प्रकाश की जरूरत है, उन आत्माओं को प्रकाश की जरूरत है। और आपके कैसे बोलो, एक इंसान बहुत सीधा है, बचपन से ही सीधा है, उसको चालाकी आती नहीं, उसको सिर्फ प्रकाश से जुड़ी हुई बातें समझ में आती हैं।
उसको नाटक करना नहीं आता, उसको झूठ बोलना नहीं आता, जो जैसा है वो वैसा बोल देता है। लेकिन वो आदमी या औरत इतनी सीधी है या इतना सीधा है कि जो जैसा बोलता है वो मान लेता है, क्योंकि उसने तो वही सोचा है ना कि सब लोग उसके समान ही हैं। क्योंकि उसके मन में वो बचपन से वैसा सोचता है, एकता में है, वो बचपन से 5D में है, वो उसी कॉन्शियसनेस के साथ है। लेकिन जो लोग उस प्रकाश के साथ जुड़े नहीं है, वो अंधकार से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को उन परिवारों के साथ जोड़ दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस इंसान को उसके सोल प्लान में उसको ये सारी चालाकियां सीखनी है सो वो डील कर पाए। जो इंसान सीधा है, बिल्कुल सीधा है, जो जैसे होता ना कि कल परसों मैं एक सीरियल देख रही थी, वो भी क्योंकि घर में सब लगा दिया है तो अब वो दिख रहा है, तो देख, हम बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो दिख रहा है। अब उसमें वो लड़की मुंबई में रहती है, अचानक से उसको जॉब मिलता है, वो जाती है, लोग उससे झूठ बोल वो ऑटो पकड़ती है, ऑटो ऑटो करती है, रोकती है, तो एक लेडी आती है, थैंक यू, तो एक लेडी आती है और बोलती है प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, ये ऑटो मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, मुझे जाना बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो हाँ करती है कि ठीक है तुम ले लो, पता चलता है उसका, वो लड़की ये सोचती है कि इसका जो बच्चा होगा लेडी का वो बहुत छोटा होगा, इसलिए वो ले लेके घूम रही, इसलिए वो हाथ जोड़ रही है। पता चलता है वो लड़का उससे भी बड़ा है। तो आप समझ रहे हैं चालाकी, तो वो ऐसे देखते रह जाती है कि ये तो मुझे, जैसे बोलते हैं ना, छोटी सी बात पे झूठ बोल के चली गई। तो धीरे धीरे हाँ समझती है वो जी। लड़की कि उसको चालाक होना पड़ेगा, जैसा देश वैसा भेष बनना पड़ेगा। जी। अब हम 5D कॉन्शियसनेस के साथ या 5D वर्ल्ड में रहते होंगे या स्टार वर्ल्ड में रहते होंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर आए हैं उन चीजों को सीखने के लिए कि हमारा कोई फायदा ना उठा सके। ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए हमें भी उन जैसा बनना पड़ता है, होंगे नहीं, लेकिन समझना पड़ता है, उस मेंटालिटी को समझना पड़ता है, सो दैट हम उनसे डील कर सकें और इन सब चीजों को, गंदगी को दूर कर सकें। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये चीज हो सकता है। तो आपका प्रश्न जो है कि कई बार हो सकता है हमारा सोल प्लान हो सकता है हमारे पास से जुड़े हुए कर्म हो जो हमें मिले हैं, जो हमें जीना है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है। थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, मैम एक एक चीज और। पास में रखते हैं। हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी मैम, आपकी पिक्चर आवाज कट रही है, 1 वो सेकंड। दिखाया था ना पिरामिड, अभी आपके पास है? हाँ 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 आवाज कट रही है। हाँ, पीछे से बहुत आवाज आ रही है, वो डिस्टर्बेंस। पिरामिड लेना था, सुनील सर का नंबर। सुनील सर का नंबर चाहिए? ओके, मैं नहीं देती हूँ। हमारे तो नहीं। हाँ मैं देती हूँ, मैं अभी हाँ जी देती हाँ हूँ जी। थोड़ी देर से, ठीक है। ओके ठीक है, ओके। लिखो। हाँ, 1 मिनट। एक हाँ मिनट। जी। और कोई प्रश्न आपका? नहीं मैम, बस थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये देखिए सुनील सारस्वत सर का नंबर है, मैं लिख देती हूँ। हाँ जी। और मास्टर्स कोई भी अगर फोन करे, प्लीज पहले उनको आप ऑडियो में अपना नाम, आपका पता, क्या काम है वो भेजें, ओके rather than just calling him like that, है ना? ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, दीप्ति अग्रवाल जी, आत्मवंदन मैम। रक्षाबंधन मैम, आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ध्यान था। आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। लाइक अभी आई वाज हैविंग लिटिल माइग्रेन एंड कुछ बैकएक सा हो रहा था। देन आई वांटेड टू सिट इन मेडिटेशन। देन आई वाज सर्चिंग कि अभी इस समय कौन किसकी क्लास चल रही है। आप कहाँ से जुड़े हैं? फर्स्ट डे मैम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, तो दिल्ली, तो फिर इस समय जो रेगुलर जिस ग्रुप के साथ में आज मैं ध्यान करती हूँ 9:30 बजे, उनका नहीं था सेशन बाई चांस, हाँ, तो मैं जुड़ी है। बहुत अच्छा। माय हेडेक इज गॉन, माय बैकएक इज गॉन। क्या मुझे बात लगा कि बड़े दिन बाद आज मेरे सोल को खाना मिला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बात सुन के कि आप सुनीता अग्रवाल जी से बिलोंग करती है, कुछ तो है, ऐसा लगा मुझे। किससे किससे? सुनीता अग्रवाल जी। No, I've not met her. I don't know हाँ? her. अच्छा, यू डोंट नो? मैं नहीं जानती हूँ उनको, मुझे आप पर्सनली नहीं जानती।
ओके, आपकी बहन लग रही थी, मुझे ऐसा लगा बहन है, मुझे ऐसा लगा। सो आपकी आवाज Maybe, लग रहा, आपकी चेहरा। maybe we all are from the same clan, so you never know. हाँ, इवन चेहरा, अगर कोई भी यहाँ मास्टर जो देख रहा होगा इनको, डोंट यू फील दैट जी। लुक्स लाइक सुनीता जी? सो बट एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच। हाँ, जी सुनीता मैम, जी है और नहीं। मेरा एक प्रश्न था मैम, बोलिए ऐसे बोलिए। कि अभी 5-6 दिन पहले मेरे बेटे ने एक फोटो खींची, हमारी ग्रुप फोटोग्राफ खींच रहा था वो। जी जी। तो सडनली आई उसने 2 पिक्चर्स क्लिक की, एंड हम्म। उस पिक्चर में आई वाज स्टैंडिंग ऑन द साइड, ग्रुप फोटोग्राफ था, एंड उस पे मेरी बॉडी के ऊपर वाइट वाइट 2 लेयर्स पूरी प्रॉपर दिख रही। और सो वो मुझे समझ नहीं आया क्या था, तो मैंने सोचा कि मे बी एक फोटो में आ गया हो, वो दूसरे में भी था, तो बाकी किसी पे नहीं था, एंड हम हम्म। सारे वहीं थे, एंड पूरा मेरे चेहरे के आसपास भी ऐसे से ना, जैसे कि ऑरा जैसा, मैंने खुद ही देख के मैं कि ये क्या है, तो हम्म। मुझे लगा कि आई शुड बी आस्किंग समबडी, तो मुझे अभी। वो आपकी ऑरा है, जो जब हम हमारी वाइब्रेशंस जब अच्छी होती हैं तो वाइट प्योर के रूप उसमें दिखती हैं, वाइट ऑरा के रूप में दिखती हैं। तो नॉर्मल कैमरे से भी आ जाएगा? आ सकता है, कभी कभी आपकी ऑरा दिखती है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी अच्छा। ऊर्जा जैसी रहेगी, अगर आप अच्छी वाइब्रेशंस के साथ हैं तो आपके चारों तरफ एक प्रकाश रहेगा, वो दिखेगा प्रकाश। वो प्रकाश अपने आप को उजागर करता है, एकदम प्रकाशित कर देता है, मतलब जैसे आपकी बॉडी से लाइट हाँ, निकल रही हो उस तरह से। वो एक्चुअली मतलब सारे ही लोगों ने पॉइंट आउट किया, जिसने को भी मैं फोटो फॉरवर्ड किया, एंड दे वर लाइक क्या हो गया, व्हाई आर यू आर जस्ट ब्राइटन आउट एंड यू आर जस्ट शाइनिंग अमंग एवरीबॉडी। मैंने कहा आई डोंट नो। यस, तो पर वो दो, हाँ बिल्कुल क्लियर 2 लाइन है मेरी बॉडी के चारों ओर, एंड यहाँ पे चेहरे के पास तो बहुत खास बहुत कर ज्यादा वाइट ये वाइट। हमारे कपड़ा जो है, कपड़ा उस हाँ ऑरा को थोड़ा दबा देता है, लेकिन जो चेहरा जब खाली होता है उस जगह, खासकर सर के आसपास, क्योंकि हमारा जो हाँ माइंड है, कॉन्शियसनेस है, वो काफी काम कर रहा होता है उस समय। और अगर हम ध्यान करके उठते हैं या वैसे भी या हाँ नॉर्मली भी, आपकी सोच समझ कैसी है, क्या वाइब्रेशन है, तो वो चारों तरफ रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हाँ मेरे जी अंदर का जी प्रकाश सब तरफ रेडिएट जी। होता है, इसलिए आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या दिल बोलता है, वो हाँ अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अपना हृदय और दिमाग, तो आप सोचिए आप कितनी आपकी एनर्जी रेडिएट होती है और कितने लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं बिना कुछ बोले। हाँ, मतलब इवन आई वाज सरप्राइज, एंड आई थैंक डिवाइन एंड आई थैंक डिविनिटी कि ऐसा कुछ हुआ, एंड आई कुड विटनेस इट, एंड आई एक्चुअली फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, एंड जी। मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ क्लियर हुआ है, शायद कुछ क्लेंजिंग हुई है, जिससे हुआ ऐसा इतना साफ साफ हाँ, वो भी है, और एक दूसरी चीज, ही। आप जैसे आज आप महसूस कर रहे थे आपको माइग्रेन हो रहा था, कहीं कोई ब्लॉकेज होगा, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द था, मे बी स्पाइनल फ्लूइड हाँ आपका नहीं फ्लो कर रहा होगा, समथिंग। तो हाँ वो सारी हाँ चीजों में नाड़ियां शुद्ध हुई, आपका ध्यान अच्छा गहरा रहा, कर पाए, हाँ। और आपको बहुत सच्चित आनंद वाली बात हुई बेसिकली। तो आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बस जहाँ भेज देते हैं चले जाते हैं हम। आज यहाँ आना था, आ गए बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल। एनर्जी मिलनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, आपके बीच ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड लिखा भी है, थैंक यू। या सो तनु जी का प्रश्न है, मैं तनु जी के, हाँ, जब हम ध्यान करते हैं, कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी अभी तक इतनी कुछ ना कुछ करती रहती है, उसको आराम ही नहीं मिलता हमारी। तो हम धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हमको आराम मिलना शुरू होता है, तो हम बॉडी निढाल होती जाती है, और जब आप शुरुआत में जब ध्यान में आप आते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आप सो जाते हैं। वो स्टैमिना जब तक कि बिल्डअप नहीं होगा, तो आप कई बार होगा आप सो जाएंगे, सो दैट्स टोटली ओके। धीरे धीरे सब आप उससे बाहर आएंगे। तो आप तनु जी कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान को? तनु जी हैं, या इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, और अनम्यूट करें ताकि मैं और हैंड रेस करें तो मैं आपका फिर क्लियर कर पाऊंगी। Hello, ma'am. हाँ जी, यस, कहाँ गए आप? Am I audible to you? हाँ हाँ बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा थैंक यू आपको कि आपने इतना अच्छा ध्यान करवाया है। तो एक्चुअली मैंने पहले 40 डेज चैलेंज लिया था जी जी। मेडिटेशन का, पीएमसी हिंदी से। तो इट वेंट वेल, और
तकरीबन 4-5 दिन बाद ही जब मैं बैठती थी तो मुझे ना बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। सो बहुत ही अच्छा अनुभव था। और मैं स्पेक्स भी वेयर करती हूँ तो मेरा आई का नंबर था 2.5 समथिंग। जी। एंड अचानक एक दिन यूनिवर्सिटी में हम ऐसे ही रोम कर रहे थे तो मेरी वो स्पेक्स मेरी गुम गई एंड बहुत ढूंढने से पर भी नहीं मिला। तो जब मैं चेकअप के लिए गई एंड आई वाज अमेज्ड, मेरी 2.5 से 1 पॉइंट हो गया था आई साइट। वाओ, तो ग्रेट। तब तक मीन्स आई गेस नियर अबाउट 25 डेज ही हुए होंगे। सो आई वाज अमेज्ड कि मेरे लिए वो एक मिरेकल की तरह ही था। एंड फिर एग्जाम्स आ गए, फिर थोड़ा सा छूट गया और अब मैं फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड पहले मुझे नींद नहीं आती थी बट आई डोंट नो अब क्या हो रहा है, मैं इतना लेजी फील करती हूँ होल डे, मतलब कुछ एनर्जी नहीं है। और जब भी बैठती हूँ आई फील लाइक स्लीपिंग, तो मुझे नींद आ जाती है। आप पीएमसी हिंदी के ग्रुप में कर रहे थे और आप ग्रुप के साथ कर रहे थे क्या? 40 दिन पूरा ग्रुप के साथ किया था आपने? नो मैम, तब ऐसा कुछ ऑनलाइन नहीं आया था। तो जो 40 डेज का चैलेंज होता है ना बुद्ध बनो वाला, मैंने वो वाला ही कंटिन्यू करा था। अच्छा, ओके। तो बुद्ध बनो का कौन सा सीरीज आपने किया था, 4th या 3rd? यस, फोर्थ। ओके, तो मुझे वही लगा, बट एनी हाउ, अब आप अगर आपका जैसा मन करे, मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप ग्रुप के साथ जुड़कर ध्यान करें और डेली उस चीज को कंटिन्यू करें ग्रुप के साथ। अपने जो भी कार्य हैं समय से पहले आप पूर्ण कर लें। जब मैं भी आती हूँ तो अपने घर के जो भी काम है, खाना पीना बनाना है या बच्चों को देखना है या घर का जो भी है काम, वो पूरा करते हुए फिर मैं ध्यान में बैठती हूँ या कराती हूँ, जो भी है। तो इसलिए ये सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें ध्यान में बैठना है तो अपने कार्यों को आप पूरा करें और फिर ध्यान में बैठिए, क्योंकि हमें ध्यान करना है। और जैसा आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी आंख की जो आई साइट पावर है वो थोड़ा आपका और अच्छा हो गया है और आपको चश्मा जो है, चश्मे का पावर कम हो गया, मतलब उसको हटाना पड़ा। तो ये होता है जब अगर आपको, देखिए, चश्मा गुम गया, कहीं चला गया, तो आपको ऑटोमेटिकली चश्मा नहीं आपने लगाया, और आपने जब टेस्ट किया तो पता चला कि आपका जो आई साइट है वो अब वीक की जगह पावरफुल हो रही है। तो वही है ध्यान। अब जब आप करते हैं ग्रुप के साथ जुड़कर, या आप अपना ध्यान आंखों पर लगा रहे हैं, जो भी ऐसा शरीर का पार्ट जहाँ पे ऊर्जा कम है, जब वहां ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा वहां फ्लो होती है और हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए ये सब चीजें होती हैं। मैं खुद पर्सनली हाइपोथायराइड की शिकार थी, और जब अभी समर में मैं जब इंडिया गई लास्ट ईयर, तो ऐसा हो गया कि मेरी दवाई छूट गई, अपने आप नहीं ले पाई, भूलती चली गई, अपने आप ऐसा होता चला गया। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा मैं टेस्ट करा लेती हूँ। फाइनली दिस ईयर आई टेस्टेड इट और पता चला कि मेरा थायराइड ठीक हो गया है। क्योंकि कोई चीज होती है आपके साथ, इसलिए होती है, जिसे आपका चश्मा चला गया तो आपको पता चला कि आपकी आईसाइट ठीक हो रही है ऑटोमेटिकली। तो एक साइन है ये, हमारे साथ जो कुछ भी नेचर है ना, ये साइन देते हैं, बस इसे पहचानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। सो वेरी नाइस। और नींद आना बहुत स्वाभाविक है, हो जाता है, बॉडी में स्टैमिना नहीं है। तो आपको मैं यही बोलूंगी कि आप जहां जहां कहीं पे भी गए होंगे, पता नहीं आप कौन कौन सी ऊर्जाओं से जुड़े हैं। तो मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था, कल परसों में, आई थिंक लास्ट वीक का होगा, हाउ टू कट योर कॉर्ड्स, कटिंग कॉर्ड्स का। तो वो एक तो देखें, ऊपर से हमने एनर्जी वेम्पायर्स के बारे में भी बताया था, तो वो वाला वीडियो देखें आप। लव लाइट स्टार शाइन, ये सिंगल वर्ड है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग्स डालती हूँ, और अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज ग्रुप से जुड़े, क्योंकि मैं अलग अलग सबको नहीं भेजती हूँ, मैं सबको वहां पर जो जुड़ जाते तो मेरे को एक इजी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं, केवल एक ही ग्रुप नहीं है कि मुझे एक ग्रुप को देखना, हर ग्रुप को मैं अलग अलग भेजना पड़ता है मुझे। तो इसलिए अगर आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो मेरे लिए इजी होगा, ग्रुप में डाल दिया आपने, फॉलो कर लिया, एंड दैट वे यू विल बी कनेक्टेड। और या तो आप लव लाइट स्टार शाइन जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर ले। सो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है यू विल कम टू नो, तुरंत अपडेट मिल जाएगी एंड आपको वो वीडियो देख सकते हैं या सेव कर सकते हैं, जैसा भी है। सो आपको क्या करना है, जो कॉर्ड्स है आपकी, जो एनर्जी कॉर्ड्स क्रिएट हो गए हैं टनल्स के रूप में, जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, उसको कट करना है। तो वो बकायदा मैंने वो कटिंग कॉर्ड्स वाले उसमें भी बताया है, और साथ में वो एनर्जी वेम्पायर वाला भी सेशन था उसमें भी बताया है।
तो प्लीज डू दैट। एंड फिर धीरे धीरे आप सबसे पहले आज ये काम करना है आपको कि पहले वो वीडियो देखें, क्या बताया उसको समझे सुने, और उसके बाद अपनी एनर्जीज कट करते हुए आप ध्यान में फिर आगे बढ़े। तो उससे क्या होगा कि आप एक नए रूप से, आप अच्छे से, आप साफ सुथरे तरीके से आप जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं गई है, मुझे ऐसा लगता है। सो आई होप दैट हेल्प्स। ओके, यस वंदना जी, क्या हो गया? आपका चेहरा देखने लायक था अभी। हाँ बोलिए, यस टेल मी। मैं बाद मुझे ध्यान में गुरुद्वारे जैसा दिखा, और दो मास्टर्स दिखे उसमें। वो वहां पर बाबा जी के उसमें वो चवर डुला रहे हैं, और ऐसे दर्शन में जी ग्रंथ साहब के पास। तो वो एक दिखा, और लास्ट में जब आपने कहा कि अब अपने उसमें आ जाइए, लेकिन मैं नहीं आ पाई। दैट्स ओके। और 1-2 सेकंड के बाद ही तुरंत मुझे फिर से क्या दिखता है कि जैसे ऐसे शमशान, ऐसे पता नहीं शमशान भूमि थी ये क्या, ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा दिखा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उसमें जैसे अलग अलग वो राख के ढेर हैं, और बहुत सारी हर एक के पास मटकियां पड़ी। हम्म। आप बहुत पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आप वो कर्म विपाक का ध्यान करते रहे, और ऐसी क्या चीज हुई है जो आपको बार बार पास्ट लाइफ को आपको जोड़ती है, तो उसको आप ध्यान में लेके आए, देखें, मास्टर से पूछें, और वो चीज आपको करनी है। मे बी सेवा करनी है, मेरे को ऐसा लगता है। सेवा के लिए मुझे कई बार ऐसा आया है कि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मुझे बार बार वो पैराग्राफ लिखे हुए दिखते हैं। तो हम्म उसके बाद पूजा मैम का मैंने वो ट्रेनिंग, कर्म विपाक ध्यान का ट्रेनिंग का देखा था, तो उसमें मैंने वो अटेंड किया, हम्म। और उसमें अभी मैं जो करूंगी, लेकिन अभी टाइम है थोड़ा उसके लिए भी, तो मुझे अभी मौका नहीं मिल रहा है। आप किस किस चीजों से जुड़ी हुई हैं सेवा में? अगर कोई चीज करती भी है या नहीं करती है, क्या पसंद आता है आपको, क्या करने का मन करता है सेवा के रूप में? सेवा के रूप में जैसे एक तो ये पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे, हम्म। वो क्या एक अच्छा पढ़ाना, लगता है। क्या पढ़ाना अच्छा लगता है? कुछ भी, अच्छा, कुछ भी। ज- आप जैसे टीचर अभी थे क्या? मुझे बार बार ऐसा हो रहा था जी। आप मैं टीचर टीचर थे? थी। ओके हाँ ओके। जी। वही मैं मैं मैंने करीबन 42 इयर्स तक इसी लाइन में काम किया। जी। तो मुझे कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन अभी मतलब निवृत्त हो गई हूँ, रिटायरमेंट ले लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खाली सी हूँ, मुझे कुछ करना है, क्या करूँ। तो हमेशा ख्याल तो यही आता रहता है कि आप मैं कहाँ कुछ। रहती है वंदना जी? वेयर डू यू लिव? वडोदरा, वडोदरा रहती है। गुजरात। आपके वहां पर क्या आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ा सकती हैं आप? जी या तो उनको पढ़ाए या ध्यान सिखाएं बच्चों को, या कोई ऐसा कार्य जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाने का कार्य हो, सेवा देनी हो, तो बस रिटर्न में कुछ ना, बस जैसे वो वॉलंटियर करते हैं ना, उस तरह से जी बस। जी। तो आप वो कर सकते हैं, ध्यान से जुड़े हुए ध्यान दें, सेवा दें, किसी रूप में फ्री में पढ़ा दें बच्चों को, ज्ञान दें, प्रकाश दें। तो वो उसी, मेरे को लगता है इसी के लिए हो रहा है बार बार। हो सकता है जितनी भी आत्माएं जो आपको दिखती है ना, ढेर 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 दिख रही हैं, तो वो सारी आत्माएं बोल रही हैं कि हमें मुक्त करो, ज्ञान दो, लिबरेट करो हमें, और ज्ञान से ही लिबरेशन मिलती है। तो आप ज्ञान दे, लिबरेट कर दें उनको। ओके, थैंक यू। हाँ चंदन, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत नमन, और बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई अगर प्रश्न है लिखा हुआ तो मुझे नहीं पता, बट या ओके श्योर आई विल डू दैट, लिखा उन्होंने। बट थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, और अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, ग्रैटिट्यूड दें, बी इन दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड अगर हमारा ग्रैटिट्यूड का है तो हमारी पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी हमारी। वंदना जी कुछ कहना चाहती हैं लगता, बोलिए। बहुत दिन हो गए वाटर चार्ज नहीं हुआ है। नहीं बहुत दिन नहीं, 2 ही दिन हुए, आज ही नहीं किया। अब काफी समय हो गया, बहुत सारी बातें बोल दी, कल कर देंगे, ठीक है, कल कर देंगे, बट कर देंगे। थैंक यू, ओके ओके। थैंक यू याद दिलाने के लिए। आज मेरे पास भी पानी नहीं रखा था, बट सॉरी, कल जरूर कर देंगे।
So anyhow, masters, तो be in that attitude of gratitude. दीप्ति अग्रवाल जी का ग्रैटिट्यूड बार बार चमक रहा है, फोकस में आ रहा है. सो जब हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं ना हर छोटी छोटी चीज के लिए, तो हमारी पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है. अगर मैं बोलूं थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड कि आप जुड़े. निर्मला जी, दीप्ति अग्रवाल जी से मुझे सुनीता जी की याद आई, तो दोनों का शुक्रिया, दीप्ति जी का, सुनीता जी का, निर्मला आंटी का, कल्पना जानी जी का, नीलम जी का, रमा जी का, या मौजूद यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का शुक्रिया कि सब लोग जुड़ रहे हैं. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मास्टर्स जोड़ रहे हैं. मास्टर्स का शुक्रिया, हमारे इन पंच तत्वों का शुक्रिया जो हमारे शरीर को बना के रखते हैं, और एक हाड़ा मास का शरीर बना हुआ है उसका शुक्रिया, अपनी सांसों का, अपनी शक्तियों का शुक्रिया, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने का शुक्रिया. हम सब सामर्थ्य से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सामर्थ्य हैं, सामर्थ्यवान हैं हम, और हम सब शक्तिशाली हैं, हम सब अबंडेंट है, हम सब प्रॉस्परस है, और उन सब का शुक्रिया. हमारे सर के ऊपर एक छत है, कपड़े हैं पहनने के लिए, खाने के लिए खाना है, उन सब का शुक्रिया. कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे पास है. जब हम इस सोच को रखते हैं तो हम कितना धनवान महसूस करते हैं. तो इसको महसूस करना है मास्टर्स. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना जीवन जीते रहें. दुख सुख तो क्षण की बात है, राइट. आई चली गई या रहेगा, लेकिन उसको जीवन तो जीना पड़ेगा ना जब तक ही है. तो इसलिए अपने उस साड़ी कस लो कमर में, और आदमी लोग सारे जितने पाने और ये वो है ना, वो सब हाथ में रख लो. मतलब अपने देव और देवी रूप को आप धारण कर लें और उसको जीवन को जिए. सो हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स, लव यू ऑल. रेस्टफुल, हैव अ रेस्टफुल नाइट, रेस्टफुल स्लीप. और कल मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ. और सभी लोग अब मनन करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. प्रणाम.